अस्सलाम वालेकुम। रोटी चावल चुटकी मार के आ चुकी है एक नई मज़ेदार, आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी के साथ। और वो रेसिपी है गोभी, लेकिन हम इसको बहुत मुनफरिद तरीके से बनाएंगे। ये स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ होगी और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और उसके अलावा लातादाद चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और सैलेड के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद फूल लिया है मैंने, दरमियाने साइज़ का। ये तकरीबन 1 किलो के करीब बनता है। और इसमें 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4 अदद ही दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है और 7-8 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, तो ये टोटल चीज़ें हैं। अब सबसे पहले ऑयल को मैंने कड़कड़ाने के लिए रख दिया एक फ्राई पैन में। जब ये सही गर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपने पहले गोभी को अच्छी तरह से धो लेना है, साफ़ कर लेना है और इसकी जो मोटी डंडी है वो काट लेनी है। पूरी गोभी को नहीं काटना है। अच्छी तरह धो के आप चेक कर लीजिए कि कहीं कीड़े मकोड़े वगैरह जो छुपे होते हैं कहीं वो ना हो और मिट्टी वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाए, पानी बिल्कुल निचोड़ दें। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो है आपने इसमें डाल देना है ये फूल पूरा। अच्छा, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है और इसका जो मज़ा है, टेस्ट है, वो इतना डिफरेंट होगा कि आपका दिल करेगा बार बार इसको इसी तरह बनाने और खाने को। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फूल मैंने पूरा डाल दिया है और आप इसको फ्राई करेंगे। एक साइड जब ब्राउन हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपने दूसरी साइड उल्टा देनी है। अच्छा, ये फुल आंच पर ही हम इसको तैयार कर रहे हैं और इसको साथ साथ आप घुमाते रहें ताकि हर तरफ से जो है ये अच्छे से फ्राई हो जाए और थोड़ा सा कलर भी यानी कि थोड़ा गोल्डन सा हो जाए। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि ये जो प्याज हमने रखे हुए थे 4 अदद, छिलका उतारना है, इनको काटना नहीं है और बस इसके अंदर डाल देने हैं। और इसी तरह टमाटर भी जो मैंने आपको दिखाए थे 4 अदद दरमियाने साइज़ के, वो भी इसी तरह आपने डाल देने हैं। और हरी मिर्चें भी आपने इसमें उसी तरह से साबुत ही डाल देनी है, बस थोड़ा सा काट लेना है क्योंकि ये पटाखे बजते हैं तो फिर मुंह पे छींटे भी आ सकते हैं। अच्छा, और फुल आंच की हुई है और ये स्नैक्स हम मज़ेदार किस्म का तैयार कर रहे हैं। आपने इसको उल्टाना पुलटाना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर के लिए हम दे देंगे स्टीम, ठीक है। और उससे ये कि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार होगी कि आपका दिल चाहेगा कि अभी आप इसको खा लें। अब इसको मैंने ढक दिया है, फुल आंच पर इसको स्टीम देंगे 4 मिनट तक। और फिर उसके बाद जो है अब मैंने इसका ढक्कन उतार दिया है और ये स्टीम इसको आ चुकी है, ये फ्राई भी हो चुका है, गल भी चुका है, स्टीम भी आ चुकी है। अभी तक हमने इसमें कोई मिसाले, नमक मिर्च वगैरह नहीं डाले। और फिर 1 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पर आप स्टीम दे दें और फिर उसके बाद इसको उतार देना है, अलग कर लेना है। और अब एक और खुला बर्तन आपने ले लेना है, कढ़ाई, फ्राई पैन, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और क्या करना है कि वही जो हमने गोभी और टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें फ्राई करके रखी हैं वो आपने ऑयल निकाल के कढ़ाई में डाल देने हैं। आंच अभी आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है, ऑयल बिल्कुल निचोड़ देना है क्योंकि ऑयल ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, तो इसलिए हमें मज़ीद ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो है इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अब आंच मैंने थोड़ी सी मीडियम कर दी है क्योंकि टमाटर और प्याज में अभी पानी है तो ये थोड़ा सा मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब फिर आपने इसको 2 मिनट के लिए ढक देना है मीडियम आंच पर। और फिर उसके बाद जो है अब आपने इसको स्टीम से उतार लेना है और प्याज वगैरह हैं और टमाटर, इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। अभी मैं इसमें ब्लेंडर में डाल रही हूँ, हरी मिर्चें भी इसमें
और टमाटर भी और प्याज भी। ये इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। बारीक हो जाना चाहिए, पेस्ट सा अच्छा सा तैयार हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स होके पेस्ट बन जाए। अच्छा, ये अब इतना मज़ेदार मसाला आपका रेडी हो चुका है और इसको आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप चिकन जो है वो चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जियों में, दालों में भी। अच्छा, अब एक डिश में मैंने जो फूल था वो डाल दिया है और फिर उसके बाद जो है जो मसाला मैंने जो तैयार किया था फ्राई करके और फिर उसके बाद ब्लेंड किया था, अब ये इसके ऊपर डाल दें, आपने डिश में डाल देना है। सारा मसाला आप इस पे आप छिड़क दें और फिर उसके बाद जो है आपने जो है वो इसी तरह इसको सर्व करना है। मैं भी आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ और बता भी रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च यानी कि आधा चम्मच, आधा चाय का चमचा काली मिर्च, आधा चाय का चमचा नमक और आधा चाय का चमचा अजवाइन साबुत, वो आपने इसमें छिड़क देनी है। अच्छा, मैं साथ बता दूं कि ये जो मसाला मैंने ब्लेंड किया था इसमें भी मैंने थोड़ी सी चुटकी लाल मिर्च और चुटकी नमक मसाले में डाला था। और अब जो है आपको ज़रूरत के मुताबिक आपने टेस्ट का लेना है और उसके मुताबिक आपने इसमें डाल देना है। और जो है अगर गार्निशिंग भी आप इसकी कर सकते हैं, हरा धनिया हरी मिर्च से, कड़ी पत्ता यूज़ कर सकते हैं, अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप कच्चा प्याज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सैलेड भी बना रहे हैं, स्नैक्स के तौर पे भी इसको यूज़ करेंगे, चावलों के साथ भी सर्व करेंगे, रोटी के नान के साथ भी आप खाएंगे, तो ये हर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना चीज़ें अब आपने डाल दी हैं और अभी मैं आपको साथ दिखा रही हूँ कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट, और देखिए फ्राई भी हो गई है, गल भी गई है और ये टूटी भी नहीं है। अच्छा, इसको टूटना नहीं चाहिए, इसकी जो टेस्ट है, इसकी जो खूबसूरती है वो इसी तरह है। ये आपको मैं साथ दिखा रही हूँ कि बिल्कुल अंदर से पक गई है, गल गई है और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मसाला लगा के एंजॉय कर सकते हैं। इस पर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं और इसको कांटे की मदद से आप स्नैक्स के तौर पे वैसे भी खाएंगे और उसके अलावा चावलों के साथ भी खाएंगे, रोटी नान सब के साथ आप इसको एंजॉय करें, मज़े करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने काली मिर्च और अजवाइन और जो है नमक भी छिड़क दिए ऊपर, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नमक मिर्च वगैरह का इजाफा कर सकते हैं। लीमू मेरे पास नहीं था, लीमू भी आप इस पे छिड़क सकते हैं, इससे भी मज़ीद टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अच्छा, तो ये थी आज की मज़ेदार स्नैक्स गोभी सैलेड की रेसिपी, मसाला भी इसमें शामिल है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि यही जो मसाला है आप इसको चिकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल में भी कर सकते हैं और इससे जो है सब्ज़ी भी तैयार कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सी एक मज़ेदार सी रेसिपी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली डिफरेंट यूनिक रेसिपी भी पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।